एक मजदूर मजदूरी करता, सुबह से लेके शाम तक वो मजदूरी करता, खून पसीना बहाता, थक जाता, बदन थकावट से चूर चूर हो जाता, और शाम के वक्त जब मालिक से मजदूरी मांगता तो उस मालिक की तरफ से जवाब दिया जाता, कल आना तब मजदूरी मिलेगी, कल भी तुम्हें काम करना है। वो दोबारा लौट करके आता, मजदूर काम करता, सुबह से लेके शाम तक उससे पत्थर ढोया जाते थे, उससे ऐसे ऐसे काम लिए जाते थे कि एक इंसान उन कामों को नहीं कर सकता था। जानवरों और गधों से भी ज्यादा उसी इंसान से काम लिया जाता। दूसरे दिन हाथ फैलाता, मुझे मजदूरी दे दो। मालिक कहता कल आना, 3 दिन की मजदूरी साथ में दे दूंगा, अभी आज मजदूरी नहीं मिलेगी। तीसरे दिन फिर उसी आस में आता कि 2 दिन की मजदूरी तो छुटी हुई है, अगर आज नहीं जाऊंगा तो 2 दिन की मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। तीसरे दिन आता, मजदूरी करता, हफ्ता गुजर जाता, 10 दिन गुजर जाता, उसको मजदूरी नहीं मिलती थी। और जब वो अपने घर वापस जाता, उसका चेहरा पसमुर्दा रहता। बच्चे तो सोचते थे कि मेरा बाप कमा करके लाया होगा, आज हमारे घर में खुशबू वाला सालन बनेगा, आज हमारे घर में खुशियां आएंगी। मगर बाप का उतरा हुआ चेहरा बच्चे देख करके बाप के दामन को पकड़ लेते, अब्बू कुछ लेकर के आए। बाप जवाब क्या देता? महीना गुजर जाता, 2 महीना गुजर जाता, कई महीने मजदूरों से काम लिए जाते थे, मगर उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है। और ये कायनात बनाई गई तो किसके लिए बनाई गई? ये चांद और सूरज, ये दरिया पहाड़, ये हवाएं, ये फजाएं, ये उजाले, ये खूबसूरतियां, ये जमीन और आसमान, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये लंबे लंबे दरख्त, ये अथाह समंदर, ये सारी कायनात बनाई किसके लिए गई? तो आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे रिसालत, जश्न सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए।
मसलके आला हजरत। नारा कम लगाओ, नारा कम लगाओ, वक्त बहुत बहुत तेजी से गुजरता है और वक्त की बड़ी कीमत हुआ करती है। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपके सामने बयान कर दूं। नारा जब मैं थोड़ा रुकूंगा तब लगाना, आधा घंटे के बाद। हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद से पहले आप तारीख का जायजा लीजिए। यूनान की सरजमीन पर अगर कोई अंधा बच्चा पैदा होता, उसकी आंखों की बीनाई न होती, उसके माँ बाप उस बच्चे को उठा करके लेकर के जाते, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता, आज इस बच्चे को पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंका जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा गुनाह, उस गुनाह का ऐलान किया जाता था। लोग इकट्ठा आते, माँ बाप उस अंधे बच्चे को, जिसकी आंखों की बीनाई नहीं रहा करती थी, वो बच्ची और उस बच्चे को जो आंखों से अंधी होती या आंखों से अंधा होता या हाथ से लूला होता, लंगड़ा होता, उस बच्चे को जिंदा रहने का कोई हक हासिल न था। आज अगर हमारे मोहल्ले में कोई अंधा हो, कोई लूला हो, कोई लंगड़ा हो, तो हम उस पर रहमो करम की निगाह डालते हैं, उसके हाथ पर कुछ दे देते हैं। अगर वो ट्रेन में बैठना चाहता है तो उसका हाथ पकड़ करके हम ट्रेन में ले जाकर के बिठा देते हैं। अगर कोई दरवाजा क्रॉस कर रहा है या अगर कोई सड़क पार कर रहा है तो हम उसे सड़क पार करा देते हैं, कहीं इसे ठोकर न लग जाए, कहीं कोई मोटर आकर के इसका एक्सीडेंट न कर दे, कहीं कोई इसको तकलीफ न दे दे। हम उसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उस पर रहमो करम करते हैं, उस बच्चे को सीने से लगाते हैं, इसलिए कि वो अंधा है, हाथों से लूला है, पांव से लंगड़ा है, उसे जिंदा रहने का हक हासिल है, उसे जिंदगी का हक हासिल है। मगर आओ तारीख का वो वर्क आपकी निगाहों के सामने पेश करो, जब उस अंधे बच्चे को या लूले या लंगड़े बच्चे को माँ बाप पहाड़ की ऊंची चोटी पर लेकर के जाते, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता था, आज इस माँ बाप को ये इनाम दिया जाएगा। और इनाम क्यों दिया जाएगा? अपने बच्चों को वो कत्ल कर देंगे, उसको अंधा है ये जिंदगी गुजारने का उसे हक हासिल नहीं है, उसके पाँव में नक्स है, उसके हाथों में कमी है, उसके आज़ा दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसे जिंदा रहने का हक हासिल न है। माँ और बाप पहाड़ की ऊंची चोटी पर लेकर के जाते थे उस बच्चे को। अल्लाह अकबर। जो अंधा बच्चा रहता था, लूला लंगड़ा बच्चा रहता था, उसे पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंक दिया जाता था। वो बच्चा फजाओं में लहराता हुआ आता था, जमीन से टकराता था, सर जमीन से टकराता या किसी पत्थर से टकराता, और जब पत्थर से सर टकराता था तो गोया उस बच्चे की तरफ से चीख की शक्ल में आवाज आती थी, है कोई जो मुझे बचाने वाला है कोई जो मुझे जिंदगी का हक देने वाला है कोई जो मुझे। आप गौर फरमाइए, आपकी कनपटी पर अगर कोई तलवार रख दे, आपकी गर्दन पर कोई तलवार रख दे, आपकी कनपटी पर कोई रिवाल्वर रख दे, आप किसी को जरूर पुकारोगे, आप जरूर कहोगे कि है कोई मुझे बचाने वाला, ये मेरी जान को मार रहा है, ये मुझे कत्ल करने जा रहा है। हजरात, उस छोटे से बच्चे को जब यूनान की पहाड़ियों से फेंका गया होगा तो उस बच्चे ने पुकारा होगा कि नहीं पुकारा होगा, उस बच्चे ने आवाज दी होगी कि नहीं आवाज दी होगी। अब आओ यूनान की सरजमीन से अरब की सरजमीन पे चलाएं। आज हमारे घरों में बच्चियां खेल रही हैं, आज हमारे घरों में बच्चियां मुस्कुरा रही हैं। आज एक बाप अपनी बेटी का हाथ पीला करने के लिए और उसे सुहागन बनाने के लिए दिन रात काम करता है। एक भाई अपनी बहन का हाथ पीला करने के लिए ज़हनो फिक्र में सोचता है कितने जल्दी मैं पैसा कमा लूं कि मैं अपने बहन का हाथ पीला कर लूं, मेरी बहन घर में बैठी हुई है। आप तारीख का वो फर्क उठा करके देखें, जब अरब की सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था, इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, पूरे हुए जमीन पर जुल्म बर्बरियत का ऐसा नंगा नाच नाचा जा रहा था कि इंसानियत चीख रही थी, आदमियत दम तोड़
रही थी। इंसान इंसान होने के बावजूद भी जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। अरब की सरजमीन पर बच्चियां जिंदा जमीन में गाड़ी जाती थी। आप तारीख का वरक उठा करके देखें, और हमारे इसी भारत के अंदर सगी बहनों से लोग शादियां कर रहे थे, सगी बहनों से शादियां की जा रही थी। अगर इसी भारत के अंदर अगर किसी का पति मर जाता था और हस्बैंड उसका इस दुनिया से चला जाता था, तो उस औरत को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं होता था, बल्कि उसे उसी चिता पर लाया जाता, सफेद कपड़े पहनाए जाते, मोहल्ले में उसे घुमाया जाता, उसको मनहूस करार दिया जाता था। ये मनहूस औरत है जिसकी बुनियाद पर इसका पति इस दुनिया से चला गया है, इसको चिता में जलना ही जलना होगा। आज भी राजस्थान और महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर ये सती की रस्म पाई जाती है। यह और बात है कि हुकूमत इसके खिलाफ है, अभियान चला रही है, तहरीक चला रही है, लेकिन कहीं कहीं ये रस्म पाई जाती है। उस औरत को लाया जाता चिता के पास, उसे खुद अग्नि दी जाती और वो चीखती चिल्लाती, ऐ लोगों आओ मुझे बचाओ, मेरा कसूर क्या है, मैंने कौन सा जुल्म किया है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे आग के हवाले क्यों किया जा रहा है, मुझ पर यह जुल्म क्यों किया जा रहा है। मगर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था, उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। अरब की सरजमीन पर बच्चियां गाड़ी जा रही थी, यतीमों का कोई वकार न था, यतीमों की कोई इज्जत न थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद हुई कि सारी कायनात में इंसानियत को उसका वकार मिल गया, आदमियत को उसकी इज्जत मिल गई। एक इंसान दूसरे इंसान के हक को पहचानने लगा, बीवी के हुकूक शौहर पहचानने लगा, शौहर का हक बीवी पहचानने लगा, मजदूर का हक मालिक पहचानने लगा, मालिक का हक मजदूर पहचानने लगा, बाप का हक बेटा पहचानने लगा, बेटे का हक बाप पहचानने लगा। मेरे मुस्तफा की आमद हुई कि सारी कायनात अमन शांति का गहवारा बन गई और नूर की ऐसी किरण फूटी कि सारी कायनात मुनव्वर हो गई और सारी कायनात में उजाला